हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सिंपल एवरेज मेथड फ्रॉम यूनिट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों को। ऑलरेडी अपन फीफो और लीफो के प्रॉब्लम्स में करा दिया आप लोगों को और कई सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी कराया है इसके रिलेटेड। आप लोग को अभी भी डाउट रहा तो कमेंट में बताइए, मैं फिर और थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा। उसके बाद में अपने क्या आता, सिंपल एवरेज आता। इस क्वेश्चन में मैं फीफो आप लोग करिए, सिंपल एवरेज मैं ही करके बताता हूँ आप लोगों को। सो इसमें देखो क्वेश्चन क्या दिया उन्हें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। स्टॉक इन हैंड कितना था कहते, 1 मार्च 2019 में 800 यूनिट्स थे, उसका रेट क्या आए कहते 8 रुपीज़ से था कहते अपने को। और उसके बाद में क्या दे दिया उन्हें, सब बॉक्स दे दिया अपने को। इसका क्या बना बोल रहा उन्हें, फीफो करो बोल रहा, और क्या बोल रहा, स्टोर लेजर अकाउंट सिंपल एवरेज मेथड करो बोल रहा उन्हें। सो अपने को फर्स्ट चीज़ क्या है, ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया उन्हें वो लिख लेने का है अपने को। अगर क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़े तो अपने क्या दिया यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस दिया उन्हें, स्टॉक इन हैंड कितना है बोल रहा, 1 मार्च 2019 को 800 यूनिट्स है बोल रहा उन्हें। सो मैं भी क्या करूँ यहाँ पे 2019 मार्च फर्स्ट क्या है अपना ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है अपने को, 800 यूनिट्स है, 8 रुपीज़ से, सॉरी बैलेंस है ना, तो डायरेक्ट किस में लिख लेना अपन, बैलेंस में लिखने का रहता। बैलेंस कितना है बोल रहा उन्हें, 800 यूनिट्स है, 8 रुपीज़ से, तो कितना हो जाता 6400 हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो अपन यहाँ पर देखो अपना कितने यूनिट्स बता रहा उन्हें, मार्च 4 को 600 यूनिट्स है कहते 10 रुपीज़ से। तो परचेज है ना, वो परचेज बोल के लिख लेना अपन, कितने यूनिट्स है, क्वांटिटी 600 यूनिट्स के है, 10 रुपीज़ से आ रहा वो रेट, तो 600 इंटू 10 कितना हो जा रहा मेरा, 6000 आ रहा। उसके बाद में प्रीवियस केसेस में क्या कर रहे थे अपन, पहले 800 का ओल्ड स्टॉक लिख ले रहे थे, उसके बाद न्यू स्टॉक को ऐड कर रहे थे। ये केस में वैसा कुछ भी करने का नहीं है, अपन फिर भी एक लाइन मार लेंगे, क्लैरिटी ले लेंगे इसको। 800 था, अब कितना स्टॉक आ रहा है अपने पास, 600 आ रहा ना, इन दोनों को ऐड कर लेना अपन हमेशा, बैलेंस और रिसिप्ट को। 800 प्लस 600, बैलेंस और रिसिप्ट ऐड करें तो कितना आ रहा मेरे, क्वांटिटी कितनी है अपने पास 1400। रेट में हमेशा डैश रहता सिंपल एवरेज में। फिर क्या कर रहे हैं अपन, 6400 प्लस 6000 कर ले रहे हैं अपन, तो कितना आ जा रहा है इसका रेट, अमाउंट कितना हो रहा है 12400। रेट में क्या कर लेना अपना, ऐसा डैश लगा लेना। ये डेट भी क्लोज हो गई ना, इसको भी अपन क्या करेंगे, लाइन मार देंगे, क्लोज कर देंगे इसको भी अपन। नेक्स्ट क्या है देखो अपने को, फोर्थ के बाद में क्या आता, सिक्स आता ना, सिक्स के दिन क्या हो रहा, इश्यू हो रहा, इश्यूड। इश्यूड बोले तो अपन इश्यू के कॉलम में लिखने का है ना, कितने यूनिट्स इश्यू हो रहा 500। इसका रेट हमेशा नहीं देता बोला ना मैं इश्यू का। इश्यू का रेट कैसा निकालते हैं अपन, प्रीवियसली दो बैलेंस अमाउंट्स के, रिसिप्ट में रहना हो, अगर रिसिप्ट में नहीं है और एक अमाउंट रेट बोले तो अपन किस में से ले लेना हो, बैलेंस में से ले लेना। बैलेंस में कितना रेट है अपना, 8 है ना यहाँ पे। सो 10 10 और 8 को ऐड कर ले रहा हूँ मैं, कितना हो रहा है 18 हो रहा ना, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे अपन। तो स्टॉक क्या रेट हो रहा है इसका, 9 हो रहा। 500 इंटू 9 करें तो अपने कितना आ रहा, 4500 हो जा रहा। अब देखो जब कभी इश्यू करते हैं अपन, ये 1400 में से क्या करना है, ये यूनिट्स को माइनस कर लेना। सब 1400 यूनिट्स थे अपने, उसमें से अपन कितने बेच दिए, 500 यूनिट्स बेच दिए, तो कितने बच्चे मेरे पास, 900 यूनिट्स बेच हो गए। और क्या हालत है, 12400 मेरा स्टॉक में पैसे लगे हुए थे, उसमें से कितने रिसीव कर लिया हमें, 4500 का रिसीव कर लिया। सो अमाउंट कितना बच जा रहा है मेरा, 7900 अभी भी स्टॉक में रखे हुआ है मेरा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, ये डेट भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अपने को देखो 8 के दिन 500 यूनिट्स है रिसीव्ड हो रहे ना, तो परचेज कितने, 500 यूनिट्स 11 रुपीज़ से, 500 यूनिट्स 11 रुपीज़ से, तो 500 इंटू 11 तो कितना आ रहा है, 5500 यूनिट्स हो जा रहे हैं अपने को। हाँ, अब बैलेंस क्या करने का है अपने को, जब कभी भी अपने को रिसिप्ट हुआ तो क्या करने का है अपने को, इन दोनों को ऐड कर लेने का है। 900 प्लस 500 कितना हो जा रहा, 1400 हो जा रहा, यहाँ पे डैश। अब देखो 7900 प्लस ये वाला 5500 मिला लेना अपन, तो कितना हो जा रहा है 13400 हो जा रहा है अपने को। फिर इसको भी क्या करने का है अपने को, क्लोज कर लेने का है।
नेक्स्ट क्या है अपने को, 8 के बाद में 13 डेट आती ना, 13 के दिन अपने क्या कर रहे थे अपन, फिर से इश्यूड कर रहे, इश्यूड करे तो कितने यूनिट्स बोल रहा हूँ यहाँ पे 500 यूनिट्स बोल रहा। रेट क्या करो बोला मैं, प्रीवियस जो है सो इश्यूड के रेटों को छोड़ के अब, हाँ सो प्रीवियसली दो रेट्स है ना अपने पास 10 और 11, सो इन दोनों क्या करना अपन प्लस कर लेना, 10 और 11 को प्लस कर लेके डिवाइडेड बाई क्या करना अपन 2 करना, तो कितना आ रहा 10.5, 500 इंटू 10.5 तो 5250 हो रहा है इसका। तब देखो मैं बैलेंस में क्या करने का रहता, इसमें से इसको माइनस करने का रहता, 1400 में से 500 माइनस करे तो कितना हो रहा मेरा 900 हो रहा है, ये तो डैश रहता 13,400 में से माइनस कितना स्टॉक पैसे आ गए अपने 5250 आ गए, तो बचा कितना स्टॉक मेरा 8150 का स्टॉक क्या हो गया बच गया बोल के बोल रहे अपन। फिर से इसको भी लाइन क्लोज कर लेंगे अपन। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है 19th के दिन में क्या बता रहा हूँ उन्हें 800 यूनिट्स रिसीव करे गए थे अपन, परचेज 800 यूनिट्स क्या रेट से परचेज करे गए थे अपन 11.5 से, सो 800 इंटू 11.5 विच इज़ इक्वल टू कितना हो रहा है अपने को 9200 हो रहा। उसके बाद अपन ये अमाउंट में क्या कर लेते हैं, ये यूनिट्स में क्वांटिटी में इसको ऐड कर लेने का है, 900 थे मेरे पास, उसमें कितने ऐड हुए 800 ऐड हुए, तो यूनिट्स कितने हो गए मेरे पास 1700 यूनिट्स हो गए। रेट तो नहीं डालते अपन, अमाउंट कितना था 8150 में, और कितने का ख़रीद लिया अपन 9200 का, तो अपना स्टॉक कितने का रह गया 17,350 का स्टॉक रह गया। उसके बाद में फिर से क्या करने का अपने को, ये लाइन भी क्लोज कर लेने का। नेक्स्ट अपने को देखो 19th के बाद में क्या है 23 के दिन क्या करने का है अपने को, इश्यू करने का। इश्यूड कितने यूनिट्स बोल रहा है 600 यूनिट्स बोल रहा ना, 600 यूनिट्स प्रीवियस के दो रेट्स क्या है, अब प्रीवियस के दो रेट्स ये होते हैं ना 11 प्लस 11.5 विच इज़ इक्वल टू कितना हो रहा 22.5 हो रहा, 22.5 या 22.5 इंटू कितने यूनिट 600 ना, सबने कितना आ रहा 13,500 रुपये हो जा रहे, सो 13,500 हो जा रहे ना अपने को 600, सॉरी ये क्या बोलते हैं अपन डिवाइडेड बाई 2 नहीं करे, देखो यहाँ पे वही बोल रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा रेट कैसा आ गया यहाँ पे बोल के, सर 11 प्लस 11.5 जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेना अपन, कितना आ रहा 11.25 आ रहा है, 11.25 11.25 को इंटू कितने से करने का है अपने को 600 से करने का है, 600 से करे तो मेरे कितना आ रहा है 6,750 6,750 आ रहा है, 11.25 हो रहा है। तो अब क्या करने का है आपने 1700 में से 600 यूनिट्स को माइनस कर लेने का है, 1700 माइनस 600 यूनिट्स तो कितने हो जा रहे मेरे 1100 यूनिट्स हो जा रहे, 17,350 माइनस 6,750 कर लेना अपन, तो कितना हो जा रहा अपना 10,600 का स्टॉक रह जा रहा। अब लास्ट में क्या बता रहा हूँ क्या करो बोल रहा हूँ उसके बाद में 600 यूनिट्स हो गया ना अपने को, मार्च 30 के दिन 600 यूनिट्स 11 रुपीज़ से बेचो बोल रहा हूँ, सो 30 के दिन परचेज कर ले रहे अपन 600 यूनिट्स क्या रेट से 11 रुपीज़ से, सो 600 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जा रहा 6,600। अब ये 1100 में ये क्या कर रहे हैं 600 यूनिट्स को मिला ले रहे, तो कितना हो जा रहा 1700 डैश 10,600 में प्लस कितना 6,600 को मिला ले रहे अपन, तो कितने का स्टॉक रह गया अपने पास 17,200 का। मंथ की एंड डेट लिख लेना अपन 31, क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख लेते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख लेके टोटल कर देना 1700 डैश 17,200। इस वे से आप लोग क्या कर ले सकते हैं इजीली सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर ले सकते हैं। आप एक से दो बार क्वेश्चंस, दो से तीन चार प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें समझ जाओ, इजीली इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। आप लोग को प्रैक्टिस करना चाह रहे समझ जाओ तो आप लोग क्वेश्चंस ये कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ बैक साइड रहते हैं, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कहाँ है अपने को वेटेड एवरेज होता, लीफो फीफो प्रिपेयर वेटेड एवरेज, यहाँ देखो सिंपल एवरेज का ये क्वेश्चन होता है। आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको
और ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को इंशाल्लाह मैं जो बच्चे मेंबरशिप लिए वो लोग के लिए मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चंस टाइम रहा तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय करिए, जब तक बार बार क्वेश्चंस वीडियो को देखिए। अगर कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट में बताइए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।